हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग वहां से अपने कंसेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने उसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं सीखे। अभी हम लोगों ने कुछ ही कंसेप्ट सीखे हैं जिसपे आधारित आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, कल भी मैंने कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, क्वेश्चन दिखाया था। आज भी आप लोग देखने वाले हैं इस टाइप के हमारे, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा कि जो कंसेप्ट कल हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अपना पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, देखो कथन। कथन हमारा एक स्टेटमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। हमारा ये दे रखा है कि ये इतना यहाँ पर 3 पॉइंट है, और कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारा ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, कल हमने सारी चीजें, देखो मैंने बताया था कि सम वाला हमारा डायग्राम कैसे बनता है, और ऑल वाला डायग्राम कैसे बनता है, और कदापि आ जाए, मतलब ये सब सम के केस में आते हैं। जिसने भी कल अगर वीडियो को देखा है और कंसेप्ट को लिखा है तो आराम से इन क्वेश्चनों को बना लेगा और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेगा। प्लीज अगर आप लोगों ने भी, अगर किसी में से भी किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिए और कंसेप्ट को नोट भी कर लेना। अब जैसा थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करा लेता हूं। जैसा कि यहां पर अगर ऑल वाला आता था, ऑल वाला मतलब समझ रहे हो ना कि सभी सभी ए हमारे क्या है, बी है, तो इसका डायग्राम क्या बनता था, सभी ए क्या है, ऐसे सभी ए हमारे क्या हो जाएंगे, बी के अंदर हमारे आ जाएंगे। या कहता कुछ अगर आ जाता है, यहाँ पर कुछ वाला अगर आ जाता तो हमारा कुछ ए बी है, तब क्या होता, तो ऐसे देखो ए वाला बन जाता, इसमें के कुछ बी हमारे बन जाते, ये वाला हमारा कुछ बन जाता। अगर कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पर आ जाता कोई भी नहीं है, थोड़ा सा करा दे रहे, कोई भी शॉर्टकट में, ठीक है, नहीं है, तब क्या हो जाता, ए अलग हो जाता और बी हमारा अलग हो जाता है। इस तरह मैंने डायग्राम बनाना बताया था। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं, छोटा सा हल्का सा रिवीजन करा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में हमारा कह रहा है सभी डॉग, मतलब सभी जो कुत्ते हैं क्या है, चूहे हैं। सभी डॉग क्या है, हमारे चूहे हैं। तो यहाँ पर देखो राइट आ जाएगा, तो मैंने आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, आर से मैंने डिनोट कर दिया। लेकिन यहाँ पर सभी डॉग की बात कर रहा है, कह रहा है कि सभी डॉग क्या है, सभी डॉग हमारे क्या हैं, तो सभी डॉग हमारे क्या हो जाएंगे, चूहे हैं, मतलब राइट है। देखो मैंने राइट लिख दिया। ठीक है, सभी डॉग क्या है, चूहे हैं, तो डी फॉर डॉग, सभी डॉग हमारे रेड हो गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट कह रहा है सभी चूहे क्या है, गाय हैं। सभी चूहे जो क्या है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, काऊ हो जाएंगे। तो काऊ को मैंने सी से डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है सभी गाय तोता है। अब सभी जो काऊ है, काऊ, सभी काऊ क्या हो गए, कह रहा है तोता है, तो सभी हमारे काऊ क्या हो जाएंगे, सभी काऊ हमारे हो जाएंगे पैरट। पैरट मीन्स तोता होता है, उसको पी से मैंने डिनोट कर दिया। अब ये बताओ डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया ना, डायग्राम कैसे बना है। जैसे जैसे बोलता गया वैसा वैसा मैं बनाता गया। देखो फिर से, सभी डॉग चूहे हैं, सभी डॉग देखो चूहे हो गए। ठीक है, फिर क्या है, सभी चूहे गाय हैं, तो सभी चूहे जो हैं वो क्या बन गए हैं, सभी चूहे हमारे बन गए हैं क्या चीज, वो काऊ बन गए हैं, तो काऊ बन गए। फिर उसके बाद सभी गाय तोता बन गए, तो ये वाली सभी गाय जो है वो क्या बन गई है, सभी के सभी पैरट बन गई हैं। ठीक है, देखो ये हमारा स्टेटमेंट से डायग्राम हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं। चलिए निष्कर्ष अब चेक करते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है, सभी कुत्ते तोते हैं, क्या सभी डॉग क्या पैरट है, बिल्कुल सही है। सारे के सारे डॉग जो है पैरट के अंदर आ रहे हैं, मतलब हमारे डॉग आगे है, अंदर है, पी बाहर है, तो जाहिर सी बात पी के अंदर ही तो आ रहे हैं। मतलब पहला वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कंक्लूजन राइट हो जाएगा। अब चलिए दूसरा चेक करते हैं। कह रहा कुछ तोता कुत्ते हैं, क्या कुछ डॉग जो हमारे क्या हैं, कुछ पैरट जो हमारे हैं क्या डॉग हैं। अब मैंने कल एक चीज बताया था, कभी भी जब कोई चीज, अगर स्टेटमेंट कोई चीज मान लिया ऐसे, हमारा ये यहाँ ए दे दिया, ये हमारा बी दे दिया, ऐसे हमारा कोई सी दे रखा है, जब कभी अंदर से जब हम बाहर आएंगे तो हमारा सम वाला भी केस लगेगा और आल वाला केस लगेगा, मतलब कुछ वाला भी लगेगा और हमारा
सभी वाला, ये दोनों केस लगेंगे जब कभी अंदर से हम लोग बाहर आएंगे। अंदर से जब बाहर आएंगे कुछ वाला भी केस बन जाएगा और सभी ऑल वाला भी सेम हमारा सभी वाला बन जाएगा, ये बात याद रखना। लेकिन अगर हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे, लेकिन अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो केवल हमारा किसका बनेगा, सम वाला केस बनेगा, मतलब कुछ वाला केस बनेगा, ये बात याद रखना, पॉइंट ये वाला, ठीक है। जब हम अंदर से बाहर आएंगे तो सम वाला भी केस लगेगा और सम मतलब कुछ वाला लगेगा, ऑल बोले तो सभी वाला केस लगेगा। लेकिन जब बाहर से अंदर जाएंगे तो केवल सम वाला केस लगेगा। ये बात आप लोग पेन लेकर पेपर में लिख लो, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर यही बात कह रहा है दूसरे स्टैंड में, कुछ तोता क्या कुत्ते हैं, कुछ तोता कुछ पैरट हमारे क्या डॉग हैं। अब देखो बाहर से अंदर जा रहे हैं, सम वाला केस बनेगा ना, अभी मैंने देखो यहां पर बताया था, तो ये वाला भी फॉलो हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ गाय कुत्ते हैं। अब कुछ काऊ क्या है, डॉग है, कुछ काऊ डॉग है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ये भी बाहर से अंदर जा रहे हैं तो हमारा ये वाला भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है सभी चूहे क्या डॉग हैं, क्या सभी रैट, अब क्या सभी रैट हमारे क्या हो जाएंगे, क्या सभी चूहे क्या हमारे डॉग हो जाएंगे, क्या सभी चूहे क्या डॉग हो जाएंगे, नहीं, सभी चूहे हमारे डॉग नहीं हो सकते। तो अपना ये वाला जो हो जाएगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी चूहे क्या डॉग हैं, नहीं, ये वाला अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अगर एक प्रकार से देखा जाए सभी चूहे हमारे क्या हैं, कुत्ते हैं, सभी चूहे क्या डॉग हैं, सभी चूहे डॉग नहीं हो सकते हैं, सभी चूहे डॉग नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें हमारा देखो पैरट वगैरह काऊ रैट सभी चीजें हैं ना, तो हमारा केवल इसमें फॉलो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो हो जाएगा, ठीक है। केवल इसमें हमारा फॉलो होगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो होगा, फोर्थ वाला हमारा फॉलो नहीं होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। कथन क्या कह रहा है, सभी चींटियां मधुमक्खियां हैं, और दूसरे में स्टेटमेंट में कह रहा है कि सभी मधुमक्खियां बिल्लियां हैं, ठीक है। तो फिर बाद में हमारा ये निष्कर्ष दे रखा, चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, कह रहा है सभी चींटियां मधुमक्खियां हैं, तो चींटियों को एंड से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। देखो यहां पर ए बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। सभी चींटियां क्या है, मधुमक्खियां हैं, तो मैंने मधुमक्खियों को देखो बी से डिनोट कर दिया है, ठीक है, बी मीन्स होता है। फिर सभी मधुमक्खियां क्या है, बिल्लियां हैं, सभी मधुमक्खियां क्या हैं, बिल्लियां हैं, बिल्लियां बोले तो कैट, सी से डिनोट कर दिया। क्लियर हो गया ना। डायग्राम हमारा देखो ये बन गया, कितना सिंपल है, इतने आसानी से बन गया। अब हमारा निष्कर्ष कंक्लूजन क्या कहता है, कुछ चिड़िया बिल्लियां हैं, क्या कुछ, इसमें चिड़िया चींटियां होना चाहिए, कुछ चींटियां, ठीक है, कुछ यहां पर चींटियां, यहां पर भी चींटियां, कह रहा कुछ चींटियां बिल्लियां हैं, कुछ चींटियां क्या है, कुछ चींटियां बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, सम का केस लगता है, तो मतलब ये वाला अपना फॉलो हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी चींटियां क्या बिल्लियां हैं, अब सभी चींटियां क्या सभी चींटियां कैट हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो ये सभी एंट, ये एंट हो गई, अब सभी की सभी हमारी सी के अंदर आ रही है, तो मतलब ये वाला भी अपना फॉलो हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कह रहा सभी मधुमक्खियां क्या बिल्लियां हैं, सभी बी क्या सभी बीज क्या बिल्लियां हैं। अब ये बताओ सभी बीज क्या बिल्लियां, बिल्कुल ये वाला भी सही है, क्योंकि सारी की सारी बिल्लियां भी हम सारी की सारी बीज जो हमारी है बी, वो भी कैट के अंदर आ रही, यही कह रहा है सभी मधुमक्खियां बिल्लियां हैं, सभी मधुमक्खियां, सही बात हमारी क्या है, बिल्लियां हैं, ठीक है। तो मतलब अपना ये वाला भी फॉलो, तो मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा ऑल फॉलो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो, ये वाला हमारा हो जाएगा। जो स्टेटमेंट दे रखा है, जो कंक्लूजन हमारा निकलेगा, वो सारे के सारे ऑल फॉलो हो जाएंगे। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना रहा सेकंड मीन थर्ड क्वेश्चन। देखो मेरा क्वेश्चन कराने का मकसद क्या है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए,
मजबूत हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसा कि मैंने कल कंसेप्ट बताए थे, आज क्वेश्चन करा दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कार बाइक है, सभी बाइक ट्रक है और कुछ बाइक ट्रेन है। ये हमारा निष्कर्ष है। अब आपको बताना है कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है। चलिए अब पहले डायग्राम को बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कह रहा सभी कार बाइक हैं। देखो कार, कार ही लिख दिया मैंने। सभी कार क्या है, बाइक हैं। सारी की सारी कारें क्या हो गई, बाइक हो गई। तो देखो मैंने यहां पर बाइक लगा दिया, ठीक है, लिख दिया मीन। फिर कह रहा है दूसरे में सभी बाइक अब ट्रक हो गई। सारी की सारी जो बाइक है वो क्या हो गई, सारी की सारी बाइकें जो हो गई वो क्या बन गई, ट्रक हो गई। ठीक है, फिर कह रहा तीसरा पॉइंट, कुछ बाइक ट्रेन है। अब कुछ बाइकें मतलब ऐसे बनेगा कुछ बाइक, क्योंकि बाइक देखो यहां पर है ना, यहां पर ऐसे बनेगा। कुछ बाइक क्या है, कुछ बाइक जो है वो क्या है, ट्रेन है। देखो इसका ये वाला हमारा स्ट्रक्चर मीन्स ये हमारा डायग्राम इस तरह बनेगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक सही से बनाना है। कह रहा कुछ बाइक ट्रेन है, तो बाइक हमारी यहां है, तो कुछ बाइकें क्या हो गई, ट्रेन हो गई हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, कह रहा सभी बाइक कार हैं। कह रहा क्या सारी की सारी बाइक क्या कार हैं, सारी की सारी बाइक कार। अब ये बताओ बाइक के अंदर सारी कार आ रही हैं, बाइक के अंदर ही कार आ रही है, लेकिन कह क्या रहा है सभी बाइक कार हैं। तो सभी बाइक कार कहां हैं, तो ये वाला अपना स्टेटमेंट, ये वाला अपना कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है दूसरा, सभी ट्रक ट्रेन है। अब ट्रक ये है, सारी की सारी ट्रक क्या ट्रेन है, सभी ट्रक ट्रेन है क्या, सभी ट्रक ट्रेन है, नहीं सारी की सारी नहीं, केवल ये वाला पोर्शन हमारा है। कुछ है, कुछ है, कुछ है, तो मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया ना। कह रहा है कि सभी ट्रक ट्रेन है। भाई साहब सभी ट्रक ट्रेन का है, अगर ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर अगर पूरा ऐसे घेर लेता, ऐसे ऐसे अगर कर लेता ऐसे ऐसे, तब हमारा माना जाता। लेकिन यहां पर तो देखो अलग दे रखा है ना, तो कह रहा है यहां कह सभी ट्रक ट्रेन है, सभी ट्रक ट्रेन नहीं, इसलिए ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब हमारे यहां पर बोथ रॉन्ग हमारे कंक्लूजन हो जाएंगे। ठीक है, बोथ रॉन्ग हो जाएंगे। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अपना अगला और नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अपना यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया है, कह रहा कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ फूल पेंसिल है, कुछ पेंसिल मेज हैं। ये हमारा निष्कर्ष दे रखा है। अब कौन सा ने हमारा अनुसरण करता है वो तो बनाने पर पता चलेगा। चलिए हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। कह रहा कुछ पेड़ फूल हैं, पेड़, पेड़ को हम ट्री से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ट्री से देखो टी बना दिया। कुछ पेड़ जो है क्या है, फूल हैं। कुछ देखो कुछ वाला सम वाला बन गया, ऐसे बनता था ना, तो इसको हम एफ से फ्लावर से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा कुछ पेड़ हमारे फूल हैं। देखो कुछ वाला हमारा डायग्राम ऐसे ही तो बनता था, तो देखो कुछ वाला मैंने फ्लावर एफ बना दिया। फिर कह रहा कुछ फूल पेंसिल है, कुछ फूल पेंसिल है, तो देखो यहाँ पर हमारा ये पी पेंसिल हो गया। ठीक है, फिर कह रहा कुछ पेंसिल मेज है, कुछ पेंसिल जो हमारी क्या है वो मेज है, इसको टी से हम डिनोट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर टेबल ही चलो लिख देते हैं, क्योंकि टी टी दो बार आ रहा है। ये वाला हमारा ट्री वाला है। ठीक है, यहाँ पर ट्री लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो कुछ पेंसिल मेज है, कुछ पेंसिल हमारी मेज है। हमारा देखो ये कुछ वाला सम वाला पूरे में बनना है, तो हमने ये वाला डायग्राम हमारा बन गया। जैसा जैसा देखो क्वेश्चन बोलता गया और वैसे वैसे हम लोग क्या करते गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, डायग्राम बन गया ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहा कुछ मेज क्या फूल हैं, कह रहा है कि कुछ मेज फूल हैं, कुछ मेज टेबल, कुछ टेबल हमारे क्या फूल हैं। अरे यार कहा कहीं नहीं, देखो ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ तो कुछ वाला लग ही नहीं रहा है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दूसरा, कुछ पेंसिल पेड़ है, कुछ पेंसिल क्या पेड़ है, नहीं पेंसिल यहाँ है, पेड़ यहाँ है, हो ही नहीं सकते, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, फिर कह रहा कुछ मेज पेड़ है, कुछ टेबल, फिर आ गया कुछ
टेबल पेड़ हैं, कुछ मेज फूल हैं, हाँ ठीक, कुछ टेबल क्या पेड़ हैं, कुछ टेबल पेड़ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। कह रहा कुछ पेड़ पेंसिल हैं, कुछ पेड़, क्या कुछ पेड़ पेंसिल हैं, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। कहाँ है भाई कुछ पेड़ पेंसिल, कहीं भी देखो दूर दूर तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारे सभी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑल रॉन्ग, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये वाला भी देखो डायग्राम बना लिया और क्वेश्चन भी समझ में आ गया। जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा करते गए और मैचिंग कराया, निष्कर्ष देखा तो कोई भी हमारा इसमें अनुसरण नहीं कर रहा है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस ये रहा अपना अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न देखो हमारा होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ठीक है। इस वाले इसमें क्या कह रहा है, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। ये हमारा निष्कर्ष है, सभी ए सी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर से बताना है और देखते हैं कौन सही आंसर देता है, किसको आपको सिलोगिज्म किसको किसको मतलब समझ में आ गया है कंसेप्ट। अब कल हम लोग एक अगला न्यू कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, आइदर और वाला कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कमेंट में करके कमेंट बताना है। और जिसने पिछले वीडियोज को कंसेप्ट वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उस वीडियो को देख लें और कंसेप्ट को नोट जरूर कर लें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।